हेलो, क्या हाल है। मेरा नाम मयंक है। किस्मत की बात है कि मुझे ये इस तरह के ब्लॉग बनाने पसंद नहीं है, पर क्या करूं, ये कुछ नॉस्टैल्जियाज हो रहे हैं तो मुझे वीडियोस बनानी पड़ रही है। आज है 15 जून 2021 और ठीक 15 आज से 20 साल पहले 15 जून 2001 को हिंदुस्तानी सिनेमा में हिंदुस्तान के बॉक्स ऑफिस पर एक कयामत आई थी। दो ध्रुव तारों का टकराव हुआ था और जिसमें एक तारा जो था ऑलरेडी बड़ा था और दूसरा जो तारा था वो कई नए रास्तों से होके आया और वो बहुत ज़्यादा चमका, लेकिन जो दूसरा तारा था वो हर जगह चमका। मैं बात कर रहा हूँ द ग्लोरियस ईयर, जो कि सन 2001 की उस पीरियड का नाम था, पीरियड का नहीं, वो उस टक्कर का नाम था गदर वर्सेस लगान। मैं बॉक्स ऑफिस एनालिसिस और इन सब से पहले मैं अपना टेक और अपनी मेमोरीज बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी चीज़ क्यों मानी जाती है। VCDs और केबल का दौर था और VCD प्लेयर कईयों के घरों में आ रहा था। उस टाइम पायरेटेड CD आ जाती थी कुछ जगहों पे रिलीज़ के दिन या रिलीज़ के एक दिन पहले, और कुछ जगहों पे रिलीज़ के 2-3 दिन बाद आ जाती थी। 30 से 20 रुपए का रेंट होता था उन पायरेटेड VCDs का। और उस पर ये तुर्रा ये होता था कि जब फिल्में जो आती थी बहुत मुश्किल से चलती थी, बहुत घिसट के चलती थी। बहुत क्वालिटी की प्रिंट, जैसे चिंटू कैंडी हो गया, यूनिवर्सल प्रिंट हो गया, सदाफ प्रिंट हो गया, जो दुबई और पाकिस्तान के पायरेटेड प्रिंट आते थे वो आ जाते थे वहाँ से, और बहुत क्वालिटी के प्रिंट आते थे। अब उस साल इस टकराव से पहले एक ही फिल्म आई थी जो थोड़ी बहुत चली थी, वो थी जोड़ी नंबर 1, और गदर और लगान की बातें हो रही थी। और सबको पता है कि वो फिल्म जब बातें चल रही थी गदर और लगान की, तो उस टाइम डीडी मेट्रो का गठबंधन हुआ था चैनल 9 से, जो मेरे सामने हुआ था कि रात के 8 बजे से 10-12 बजे तक चैनल गोल्ड 9 जो ऑस्ट्रेलिया का है, वो डीडी मेट्रो का एक स्लॉट लेके बैठा हुआ था। और उसमें कई एक आध महीने तक द म्यूजिक ऑफ लगान, द मेकिंग ऑफ लगान आती रहती थी और बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा था। लगान का म्यूजिक भी अच्छा था। इधर जी नेटवर्क की फिल्म आ रही थी गदर, और हम सब कहते हैं टेलीफिल्म बनाई है क्या, क्योंकि जी टेलीविजन का चैनल था। हमें ये नहीं पता था कि भाई जी फिल्म बना रहा है। अच्छा, भगीरथ पैलेस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस था और मैं वहाँ पे मेरे क्या कहते हैं रिलेटिव्स थे, मैं जाता था कभी कभी। तो उस वक्त जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मैं गाज़ियाबाद में था, और गाज़ियाबाद में एक जगह है नवयुग मार्केट, वहाँ पे उडीपी रेस्टोरेंट है जो सबसे अच्छा उस वक्त साउथ इंडियन खाना मिलता था। तो उडीपी के सामने ही एक सिनेमा हॉल था जो था उर्वशी, जो A ग्रेड सिनेमा हॉल्स के अंदर था और उस वक्त भी था। और गदर का पोस्टर लगा हुआ था, बड़ा, पहले पोस्टर बड़े बड़े लगते थे कलरफुल हैंड पेंटिंग के साथ। तो हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि भाई क्या फिल्म थी, हमने कहा होगी फिल्म। अच्छा, फिल्म रिलीज़ हुई, टीवी आज तक आता था, आज तक पे हमने देखा रिव्यू, लगान गदर दोनों की तारीफ हो रही है। 2 दिन बाद मैं बाल कटाने बैठा था और मुझे एहसास हुआ कि औरा कुछ ज़्यादा होने वाला है। और मैं छोटा था, टीनेजर क्लास में था, शायद 7वीं या 6वीं में था, पता नहीं। तो मैं नाई की दुकान में बैठा तो एक बंदा आया, अरे भाई महेश, अरे गदर ने तो कतई, सनी देओल ने तो गदर में कतई गदर ही मचा रखा दिखा है, पाकिस्तान की माँ बहन कर दी, हैंड पंप उखाड़ दिया पाकिस्तान का। कहाँ बात कर रहा है? हाँ, कल देखेंगे। अगले दिन मैं कोई कॉमिक्स या कॉपी खरीदने गया था तो पता चला कि लाइन से इस साइड की दुकानें बंद थी। फिर कुछ लेने भेजा अगले दिन तो पता चला लाइन से उस साइड की दुकानें बंद थी। मैंने कुछ छापा पड़ गया, क्योंकि आमतौर पर हमारे ट्यूसडे को दुकानें बंद रहती। तो पता चला कि सब लोग गदर देखने गए। अच्छा, मेरा गांव था दनकौर, मैं दनकौर इतना गया नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि भाई दनकौर से बस चलती थी और वो सीधा उर्वशी पे उतरती थी, वो प्राइवेट बस थी।
और ये फिल्म के एक हफ्ते बाद की बात थी। वो सीधा उर्वशी पे उतरती थी और वो थी गदर बस। 12 बजे का शो होता था तो वो 10 बजे चलती थी धनकौर से, और 3 बजे का शो होता था तो 1 बजे चलती थी धनकौर से, और फिर हाउसफुल ही होगी। जबकि पायरेसी का ज़माना था उस दौर पे, बहुत क्वालिटी की पायरेसी आती थी, हाई क्वालिटी। गदर की कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा, इधर चौधरी पे लगी थी लगान। आमतौर पर हमें लगा कि लगान अच्छी फिल्में चल जाएगी और उम्मीद थी लगान चलेगी। गदर से कोई इतनी खास उम्मीद नहीं थी। गदर के गाने उस टाइम उठे नहीं थे, जैसी मेरी याद रही है। अब लगान चौधरी लगान में चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, पर गदर ने तो जो हो सकता है नॉर्दर्न बेल्ट में, नॉर्थ में जैसे पंजाब, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, एमपी, इन जगहों पे शायद गदर ने जो गदर काटा था उसने ताकत दिखा दी थी। और मैं इतना कह सकता हूँ कि हमें यहाँ तक खबरें मिल गई थी, पंजाब में कई सारे थिएटर्स पे लोगों ने कुर्सियाँ लगा के फिल्म देखी थी। 4 शो चलते थे सिंगल स्क्रीन पे, तो बाकायदा 2-3 गाने काट के लेंथ कम करके 6 शो चलाए गए थे। और डीसी और स्टॉल एक ही जगह नीचे होता था, बालकनी ऊपर रहते, तो लोगों ने बालकनी पे भी कुर्सियां लगाई थी, और डीसी स्टॉल के बीच में जगह होती थी, उसमें भी फट्टे और कुर्सियां लगा के लोगों को फिल्म दिखाई गई थी और एक्स्ट्रा इनकम की गई थी। अनबिलीवेबल, मतलब वो शायद हो सकता है डीडीएलजे के बाद या खलनायक के बाद ऐसा कुछ यूरोफिया आया था फिल्म को लेकर, और ये क्रिएटेड यूरोफिया नहीं था, ये हो चुका था। पब्लिक को ये फिल्म पसंद आई थी। अब बात करते हैं मेरी सोच की, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई 1-2 हफ्ते हो गए थे और मैं चुपचाप क्या कहते हैं, मुझे कोई लेके चला गया था, या मैं गया था या कोई था, पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है। तो बताते हैं किसी कोई थे यादव जी जिनको बेटा हुआ था, लेकिन वो बेटा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हुआ था, ऑपरेशन से हुआ था। पंडित जी ने, त्यागी जी ने बोला, अरे चलो भाई पिक्चर देखें, गदर देख के आएंगे, पार्टी दे दो, अब तो लौंडा हो गया। वो टेंशन में रहे, ऑपरेशन से हुआ है क्या होगा, क्योंकि ऑपरेशन से होना अच्छा नहीं माना जाता था गांव देहात में। अरे चलो पंडित यादव जी पिक्चर देख के आएंगे, ठीक है। अब वो पिक्चर देख, शुरुआत में भी परेशान से थे, यार क्या होगा, अरे तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है, एंजॉय करो भाई, एंजॉय। मुझे गदर से ये एहसास हुआ कि फिल्में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। हो ये गया था कि इंटरवल था कि जब अमीषा पटेल छोड़ के जा रही, वीजा पे उनके बेटे का ठप्पा नहीं लगा, अगर गदर देखी होगी आपने तो अमरीश पुरी उन्हें लेने आए हुए और पता नहीं चल रहा है, लेकिन अमरीश पुरी होते और हिंदुस्तान में कदम रखना नहीं चाहते। हवाई जहाज चला जाता है और ऐसा हो जाता है कि अमरीश पुरी गेम खेल गया है, इनकी हालत ख़राब कर देगा, और सनी देओल और वो चीते जो है हाथ हिला रहे होते हैं, और इंटरवल लिखा आता है। शोर मच गया, खुश थे और हम लोग भी खुश, हम लोग गए कोल्ड ड्रिंक समोसा खाएंगे। तो यादव जी फिर टेंशन में यूँ बैठे हुए थे, और त्यागी जी ने कहा, भाई क्या हो गया यादव जी, कैसे बैठ गए, पिक्चर पसंद ना आ रही, अब तो छोड़ दो, अभी भी लेके बैठोगे यार, कसौती काट रखे तुमने। उन्होंने कहा ना त्यागी जी, बात ही होना है त्यागी जी, अब देखना यह है कि यो मुसलमानी इस जट का साथ देवेगी कि ना। और मेरे लिए झटका था कि यार अच्छा ये इम्पैक्ट आता है फिल्मों का। और घातक, उससे पहले जो सनी देओल साहब की फिल्म थी जिसने बड़ा रोड़ा काटा था जिद्दी के बाद, वो थी घातक। और घातक के बाद फिर अगर किसी फिल्म ने इम्पैक्ट डाला था वो था गदर। और गदर ने जो गदर काटा था अनबिलीवेबल था। मुझे याद है एक अखबार आता था हिंदी का जिसमें रिव्यू आया था गदर के लिए, गटर एक प्रेम कथा। और लगभग सभी लोग उसके थोड़े होते थे लोग पागल से, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। लगान की बहुत अच्छी प्रेज आई थी, लगान प्रेज वर्दी फिल्म भी थी, टेक्निकली बड़ी साउंडेड फिल्म थी। पर गदर ने जो गदर काटा था भाई साहब, मिसाल नहीं, मतलब कई महीने वो फिल्म चली। और जब हमने देखे हम समझ गए थे कि भाई ये क्यों चल रही है फिल्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज था। ये भी एक रोमांटिक फिल्म थी, बट एक्शंस का जो एलिमेंट था, इमोशन जो था, बहुत रिलेटेबल था पार्ट। एंड अब बात करते हैं लगान की। मैं स्कूल में था तो लोग लगान की थोड़ी बुराई किया करते थे, ससुरी 1.5 घंटे की तो क्रिकेट है, उस पिक्चर में क्या मजा आएगा।
लेकिन मैंने देखी और कमाल की फिल्म थी, क्योंकि मैंने धीरे धीरे हॉलीवुड फिल्म देखना चालू कर दिया था। नो डाउट बहुत कमाल की फिल्म थी लगान। और लगान उस हिसाब से देखा जाए तो हिट फिल्म है, सुपर हिट फिल्म नहीं है अगर बॉक्स ऑफिस वाइज देखा जाए, बट कंटेंट वाइज वो फिल्म बहुत कमाल की है। लेकिन ये भी हकीकत है कि नॉर्थ में तो लगान बिजनेस वाइज ओवर शैडोड हुई गदर के सामने। गदर ने तो गदर ही काटा था, और वेस्टर्न यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गदर का कोई तोड़ नहीं। आई थिंक गदर इज गदर, आज भी नाम लिया जाता है, आज भी देखा जाए, क्योंकि होता ये है कि लोग कहते हैं कि फुटफॉल्स ज़्यादा थे गदर के, और हकीकत में बहुत ज़्यादा थे। बट क्योंकि नॉर्थ इंडिया के सिनेमाघर्स पहले इतने महंगे नहीं होते थे। अगर 50-60 रुपए की बालकनी या डीसी स्टॉल होता था मुंबई में, तो 30 रुपए की डीसी स्टॉल या 20 रुपए की डीसी स्टॉल होती थी नॉर्थ में, और 50-60 रुपए का बालकनी होती थी नॉर्थ में, अगर मुंबई में महंगा होता था। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये वाकई में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन अच्छी क्वालिटी की पायरेसी, और केबल टीवी पे, दिल्ली केबल टीवी पे नई फिल्म चल जाती थी, ये गाजियाबाद में तो सकता ही थी, कोई मतलब नहीं था। गदर इज गदर, और गदर ने मेरे को ये मानने पे मजबूर कर दिया कि सिनेमा इम्पैक्ट डालता है। कम से कम वो आपके दुखों से आपको अलग कर देता है। वो आप, ये एक ऐसी दुनिया है, 2D दुनिया है, जहाँ आप अपने 5th डायमेंशन तक आपके ख्वाब चले जाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ भूल भाल के, आप रियल वर्ल्ड को भूल भाल के उसमें खो जाते हैं। और ये हुआ तब था जब गदर में वही यादव जी वाला केस मैंने जो बताया था वैसे था। अनिल शर्मा उसके बाद शायद अपना टच खो गए, वो बात की बात है। आशुतोष गोवारिकर ने भी शायद एक जोधा अकबर अच्छी बनाई थी, बट ओवरऑल गदर और लगान चली, अच्छी चली, और गदर वाज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, लगान वाज हिट। बट लगान को जो इंटरनेशनल एक्लेम मिला, टॉप 5 ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला, वो बात अलग थी। और मुझे लगता है कि इज्जत मिलनी चाहिए, लगान को इज्जत मिली भी, लेकिन गदर गदर थी, गदर का कोई मुकाबला नहीं बॉक्स ऑफिस वाइज। आज देखता हूँ तो गदर भी अच्छी लगती है, पर मुझे लगता है कि डिबेटेबल हो गया, शायद आज गदर चलती, शायद नहीं, लेकिन आज लगान आती तो लगान ज़रूर चलती। लगान हैज़ एज्ड वेल, गदर हैज़ नॉट, गदर हैव नॉट, बट आज लगान हैव एज्ड वेल। बट फिर भी मैं इतना कहूँगा कि गदर आम आदमी के दिलों में घुसी हुई फिल्म है, नो वन कैन बीट इट। सनी देओल साहब को री इन्वेंट गदर ने किया था, और जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इमोशनल एक्शन में कोई गदर को बीट नहीं कर सकता, सनी देओल साहब को बीट नहीं कर सकता। अच्छा, एक और अपने बात बताता हूँ अपने दिल की, मेरी जो मेमोरीज़ हैं, कि जब मैं उर्वशी से आगे निकलता था, जो सिंगल थिएटर था, तो क्योंकि पहले साउंड प्रूफ कैबिन नहीं होते थे, और वो जब कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आती थी, भीड़ ज़्यादा होती, तो वो लोग साउंड ज़्यादा बढ़ा देते थे। DTS सराउंड था, लेकिन DTS डॉल्बी 5.1 नहीं था, DTS सराउंड था, तो आवाज़ बाहर तक आती थी। ओ हो, ये म्यूज़िक बहुत आता था, अच्छा म्यूज़िक था। और एक कमाल की बात यह भी है कि मैंने सन 2003 में मैंने सरकारी स्कूल में ज्वाइन किया था दिल्ली में, तो गदर के गानों की बेइज्जती बहुत की थी कि उड़ जा काले कावा तेरे मुंह में पावा, उस मोड़ पे वो हर मिले, मतलब हम डबल मीनिंग गाने बहुत बनाते थे सरकारी स्कूल के लड़के, आपको पता ही है दैट हाउ दे आर। और मैंने 2-3 साल गवर्नमेंट स्कूल में भी बताए हैं, एंड आई थिंक दैट वहाँ से भी मुझे आज वो नॉलेज और मेरी पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आया। तो आई थिंक दैट उम्मीद करता हूँ इतने ब्लॉग्स ना बनाने पड़े, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन क्योंकि उन फिल्मों के बारे में तो मैं बताऊँगा जिन फिल्मों ने मेरे क्राफ्ट को या फिर मुझे बड़ा चेंज किया है। एंड लगान भी बहुत अच्छी फिल्म थी, लगान बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। गदर तो खैर मैं क्या कहूँ, एंड चेंज कर दिया था उसने सिनेमा को बहुत अच्छी तरीके से। चलो, जय हिंद, जय भारत।